हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस हमले को जिस तरह से वहाँ देखा, जो मंजर खून ही खून, जिस तरह लाशें वहाँ पड़ी हुई थी। लगभग 166 लोगों को उन्होंने वहाँ पे आतंकवादियों ने मारा था। मेरे अंदर इतना जोश, इतना जज्बा, मतलब जो वो खून खराबा देख के लोगों का, मैंने वो जो चौथा ग्रेनेड मैंने फेंका, मैं उस ग्रेनेड के साथ ही फटने से पहले ही जो ना उसके साथ अंदर एंट्री करी और एक कदम लिया, 2 कदम लिया, मुझे आज तक आइडिया नहीं है, वो बार काफ़ी दूर पड़ता है, उसमें जंप किया मैंने और मेरी MP5 के अंदर 32 गोलियां थी और आतंकवादी मुझको गोलियां चला रहे थे, मेरे पैरों में गोलियां लगी हुई हैं। तो मैंने वो 32 की 32 गोली उसके ऊपर खड़ा होकर उनके अंदर मार दी। मारने के बाद मेरे मन में एक ये रहा कि आतंकवादी मरता हुआ भी ग्रेनेड निकाल लेता, और मैंने पीछे जंप करते हुए कमांडो डैगर निकाला, हमारे पास चाकू भी होता है, और उस चाकू से दोनों की गर्दन मैंने ऐसे घोट ली तगड़े से और दोनों को ऐसे चाकू से मैं घोपता रहा। 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तैमूर राणा 17 साल बाद हिंदुस्तान की धरती पर आ रहा है। हिंदुस्तान की जांच एजेंसियां कुछ देर बाद उसको इंडिया ले आएंगी और यहाँ पे लाके उससे लंबी पूछताछ होगी। लेकिन उस आतंकी हमले को जब हम याद करते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। लेकिन उस आतंकी हमले को नेस्तनाबूद करने में NSG का बहुत बड़ा रोल था और NSG के कमांडो सुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं, जो उस ऑपरेशन में शामिल थे। सर, जब उस ऑपरेशन को हम याद करते हैं या उस आतंकी हमले को याद करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक घबराहट पैदा होती है कि किस तरीके से 3 दिन के लिए पूरे एक देश को आतंकियों ने अपने इशारों पर नचाया था। किस तरीके से उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कहाँ थे आप, आपकी क्या पोजीशन थी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस हमले को जिस तरह से वहाँ देखा, जो मंजर खून ही खून, जिस तरह लाशें वहाँ पड़ी हुई थी। लगभग 166 लोगों को उन्होंने वहाँ पे आतंकवादियों ने मारा था। तो उस समय मैं NSG के कमांडो की टीम में रहता था, स्पेशल एक्शन ग्रुप में था, और हम लोगों को आदेश मिला कि भाई आप लोगों ने जो है ना मुंबई जाना है, क्योंकि वो टीवी पे चलने लग गया था, तो हमको भी आभास हो जाता है अब भाई हमारी इसमें आवश्यकता पड़ सकती है। तो वैसे भी NSG रेडी रहती है, 20 मिनट के अंदर मूव कर जाती है मानेसर से, और सीधा हम लोगों को जो है ना एयरपोर्ट पे हम पहुँचे। एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद जो है ना वहाँ तो काफ़ी डिले होता रहा। मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊँगा आज क्योंकि बहुत बड़ा दिन है देश के लिए और दुनिया के लिए, और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने और जो ना अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो इतने बड़े जो ना साजिशकार जो आतंकवादी को जो है ना उसके अंजाम तक पहुँचाने के लिए जो ये फैसला लिया है, ये आज आतंकवाद पर ही नहीं, पाकिस्तान के मुंह के ऊपर भी तमाचा है। और उन लोगों को भी आज बहुत खुशी हो रही होगी, आज मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि जो इतना बड़ा जो जालिम है उसको जो है ना हिंदुस्तान की धरती पर लाया जा रहा है। तो उस हमले में जो ना हम लोगों को फिर वहाँ सुबेरे के टाइम हम वहाँ पे पहुँचने के बाद बाई एयर गए। यहाँ से जाने के बाद हम लोगों को हेलीकॉप्टरों से जो है ना ड्रॉप कर दिया गया। मैं ताज होटल के वहाँ ड्रॉप किया गया, और मैं ये कहूँगा कि हमारी जो पहला हेलीकॉप्टर था, पहला कमांडो जो ड्रॉप होने वाला था, वह कमांडो सुरेंद्र सिंह, मुझे ही मौका मिला। और उस दिन जो है ना मेरा बेटा 3 दिन का था, मेरी घरवाली हॉस्पिटल के अंदर ही एडमिट थी। तो ऐसे हालात में आप लोग सोचते होंगे हर आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, पर NSG को जो ना पूरा मोटिवेट करके रखते हैं। तो हम लोग के लिए देश सर्वोपरि है, हम देश के लिए जो है ना मरने मिटने के लिए आज भी तैयार हैं, उस समय भी तैयार थे। तो लगातार जो ना नरीमन हाउस का जो ऑपरेशन था वो 15-20 मिनट के अंदर हमारे कमांडो ने जो ना ख़त्म कर दिया। 2 आतंकवादियों को मार गिराया और सब लोगों को वहाँ पे सुरक्षित बचा लिया। उसमें हमारा एक जो ना हौलदार गजेंद्र जो ना वीर गति को प्राप्त हुआ, और 2 कमांडो को हमारे वहाँ पे चोट लगी, और 2 आतंकवादियों को हमारे साथियों ने आधा घंटा के अंदर ही जो ना ओबराय होटल के अंदर मार गिराया और ओबराय होटल के लोगों को भी बचाया। उसमें हमारे 2 साथियों को जो ना जख्मी होना पड़ा वहाँ पे। और ताज होटल की लड़ाई के अंदर जो हम लड़ रहे थे वो लंबी लड़ाई चली। पहले हमने न्यू ट्रंट ताज को क्लियर किया, लगभग वो 22-23 मंजिल का है। उसके बाद जो है ना हम ओल्ड ताज को क्लियर करने लगे। तो आतंकवादी एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे, हमारे ऊपर फायरिंग करके, आग जला के। तो सिचुएशन को समझना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मैं आज इस टीवी चैनल के माध्यम से भी सब पत्रकारों को भी नमन करता हूँ, सलूट करता हूँ कि उन्होंने अपनी जान पर खेल के और जो ना इस तरीके से लाइव जो ना उसको दिखाया उस हमले को। जितनी जो ना पत्रकार साथियों की तारीफ करी जाए, जितनी चैनल के रिपोर्टरों की तारीफ की जाए वो कम है, परंतु उससे हम लोगों को नुकसान ये हो रहा था, अगर वो लाइव चलाने से एक आतंकवादी जो पाकिस्तान से गाइड कर रहे थे उससे हम लोगों को नुकसान हो रहा था। पर वो हमारे पत्रकार जो हमारे चैनल वाले साथी भी समझ गए, सरकार भी समझ गई, तो उसके बाद उन्होंने उसको डिले किया, डिले दिखाना शुरू किया। तो ये बहुत अच्छा रहा हम लोगों के लिए। उसके बाद फिर हम लोग लगातार लोगों को निकालते रहे, बहुत सारे लोग अपनी स्टोरी कहानी बताते रहे, बाहर आने के बाद सिचुएशन बताते रहे, हमको गाइड करते रहे। उसी बीच में एक पाकिस्तान से फ़ोन आया
कि भाई फलाना रूम में हम रुके हुए, एक महिला रोने लगी और हमको बचाओ, हमको निकालो, और फ़ोन काट दिया। वो फ़ोन बाहर था, बाहर से हम लोगों को मैसेज दिया कि आप 200 कुछ कमरा नंबर है, वहाँ इस एरिया में पड़ेगा। अब हमको ये भी पता नहीं था किसी को भी कि कहाँ कमरा है, कहाँ कैसे है, भाई आइडिया से हमको ढूंढना था। अंधेरा था, लाइटें कटी हुई थी, और ऐसी बिल्डिंग मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी बिल्डिंग में कभी घुस के नहीं देखा। मैं अपनी बता रहा हूँ, बाकी साथियों ने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ना ही हम ऐसे बड़े परिवारों से होते हैं, ना कभी हम 5 स्टार होटलों में कभी गए थे, ना कभी एनएसजी को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी। मतलब ऐसी बड़ी बिल्डिंगों में नहीं घुमाया जाता था, वैसी छोटी छोटी बिल्डिंगों में ट्रेनिंग चलती रहती थी। और तो फिर जो है ना लगातार हमने निकालना, वहाँ तब हम गए तो आतंकवादी पहले भी ऐसे ही कर रहे थे। उनको पता चलने के बाद वो आगे मिलते थे, पहले भी हमको मैसेज दे रहे थे कि फलाना नंबर से आदमी को निकालो, उससे निकालो। पर उस बार उन्होंने प्री प्लान करके अम्बुश लगा दिया वहाँ पे। उसके चारों तरफ जो ओल्ड ताज का गेट है, उसमें ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ी हुई हैं, सामने 2 गेट हैं और ऐसे बालकोनी ऊपर बनी हुई है चारों तरफ। तो वो चारों तरफ से उन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया। जब हमारी हीट चढ़ने लगी, आगे हमारे सुनील जोधा नाम का लड़का चला हुआ था, फिर सुनील यादव था, फिर मेजर उन्नीकृष्णन साहब थे। तो जब सुनील जोधा को 8-7 गोलियां लगी, तो वो जब गिरने लगा तो 2 नंबर पर जो सुनील यादव था उसने पकड़ा, उसकी हिप में 2 गोली लगी, वो दोनों गिरे और मेजर उन्नीकृष्णन साहब डायरेक्ट उसमें जंप कर गए उसके अंदर। वो हम लोगों को बोला कि आप इनको संभालो, मैं आतंकवादियों को देखता हूँ। तो आतंकवादियों के साथ वहाँ लड़ते हुए जो ना मेजर उन्नीकृष्णन साहब वहाँ वीर गति को प्राप्त हुए। हम लोगों ने जो फायरचंद साहब, लांबा राजवीर साहब, उनको, इन सब लोगों को वहाँ से उठाया और जो उनको मेडिकल में भेजा। और आतंकवादियों के ऊपर जैसे हमने अटैक किया, क्योंकि एनएसजी एकमात्र फोर्स ऐसी जो ऑफेंसिव लड़ाई लड़ती, डिफेंसिव लड़ाई नहीं लड़ती, तो आतंकवादी वहाँ से भाग गए। पर उस बीच में वो मेजर साहब का एक रेडियो सेट और जो ना AK-40 उनकी जो MP5 थी वो भी ले गए। उनको एक पर्दे में लपेट के एक सोफे के पीछे शिफ्ट करके चले गए। तो वो लगातार 8 घंटे तक ऐसे चल रहा। हम जहाँ जाएँ हमारे ऊपर फायरिंग हो और MP5 की फायरिंग हो। जो हथियार हमारे पास MP5 थी और उनके पास, आतंकवादी के पास AK-47 थी। तो हमको ये लगा कि भाई मेजर साहब पीछा कर रहा है। पर वो बार बार जब वो हादसा होता था, फिर हमको दोबारा वहीं से ऑपरेशन शुरू किया, ढूंढा। तो फिर हमने उनका जो ना पार्थिव शरीर मिला, तो उसके बाद सूचना दी बाहर कि भाई ऐसे ऐसे रेडियो सेट भी आतंकवादियों के पास है, अब हम रेडियो सेट के ऊपर भी काम नहीं कर सकते, तो हम अपनी सूझबूझ से काम करेंगे जिस तरीके से हमको रोका ना जाए। हम एक तरफ से लगेंगे और एक तरफ से क्लियर करेंगे होटल। कितने घंटे बाद सर वो रेडियो सेट आपको मिला था? वो उसके 8 घंटे बाद हम लोगों को मिला। और जब तक आप लोगों को मिसगाइड करते रहे? रेडियो सेट तो उन्हीं के पास रहा, पर हमने को पता चला कि जो ना मेजर साहब जो है ना शहीद हो गए 8 घंटे बाद। तो लगातार जो ना फिर हमने अपने तरीके से जो ना 13 आदमी की टुकड़ी हम बचे हुए थे, हमने लगातार हम लोगों को निकालते रहे। उसी बीच में 2nd फ्लोर पे, जब 4th फ्लोर के ऊपर हमने एक आतंकवादी को मार लिया। वहाँ आपने देखा होगा तंदूर की भट्टी में किस तरीके से अधमरा वो बाहर कूदने की कोशिश की। और उसके बाद हमारा मनोबल भी बढ़ा। जिस तरीके से एक सैनिक का मनोबल, जो मोटिवेशन की, सेल्फ मोटिवेशन की आवश्यकता होती, तो फिर 3rd फ्लोर क्लियर किया। फिर उसके बाद हम 2nd फ्लोर जब क्लियर कर रहे थे, तो एकदम दरवाजा खुला और मेरे ऊपर जो ना आतंकवादी ने ग्रेनेड फेंका। मैं गाइड चल रहा था, पहले चेंज होते रहते हैं वो तो हर आदमी का करता है। तो एकदम जो मेरे पीछे वाले थे, मैंने उनको पुश कर दिया, तो पीछे वाले कमरे के अंदर उनको जगह मिल गई, उसमें घुस के। मेरे पास कोई जगह नहीं, ऑप्शन नहीं था, मैं बरामदे में था। मैं बरामदे से डायरेक्ट मैंने जंप किया, तो मैं नीचे जंप कर गया। नीचे मैं हैज पे गिरा और गिरते ही मैं नीचे घुसा, तो नीचे घुसते ही बार था। मैं बार के आखिरी उस तक गया, तब तक जो है ना हमारे बंदों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो आतंकवादी उस सीढ़ियों से उतरने लगे, वहाँ सीढ़ियाँ थी गेट के साथ। तो उन सीढ़ियों में मैंने भी फायरिंग शुरू कर दिया, मेरे साथियों ने भी। तो एक आतंकवादी को हमने सीढ़ियों मार दिया वहाँ पे। एक हमारे 2 सीधे नीचे कूद गए और उस बार के पीछे और सीढ़ियों के नीचे उन्होंने पोजीशन ले लिया। मैं अंदर की तरफ था, वो गेट के पास थे। लगातार हमारी फायरिंग चलती रही 1.5 घंटा तक। उन्होंने मेरे ऊपर जो ग्रेनेड थे उन्होंने मेरे ऊपर मारे, और उनके पास जो ग्रेनेड थे उन्होंने मुझ पर फेंके। इस बीच में जो है ना गोलियां भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। मैंने सोचा कि भाई अब जो है, अब तो मरना है, बचना नहीं। किसी हालत में एक ग्रेनेड मैंने अपने पास रख लिया और मैंने सोचा कि इसका मैं पिन निकाल लूंगा, जैसे आतंकवादियों को नहीं भागने दूंगा किसी भी हालत में। तो उसी बाद में जो है ना फिर हमारी टीम ने पीछे से गेट दीवार निकाल के मुझे बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद जो है ना दोबारा मोटिवेट किया, मुझे इंजेक्शन वगैरह लगाया, पानी वगैरह पिलाया। और मेजर जो ना मेजर जनरल IG ऑपरेशनल थे हमारे, अभय गुप्ता करके, उन्होंने मोटिवेट किया और कहा सुरेंद्र जी आपको अंदर घुसना पड़ेगा और आप अपनी टीम को आप रेडी करिए अपनी हिट को। तो उस गेट के साथ हिट हुई, रेडी हुई और प्लान बनाया। पहले एक धमाके वाला ग्रेनेड कमांडो सुरेंद्र सिंह फेंकेगा, फिर दूसरा ग्रेनेड ऊपर से फेंकेंगे, फिर तीसरा ग्रेनेड ऊपर से फेंकेंगे, चौथा ग्रेनेड कमांडो फेंकेगा सुरेंद्र, और उसके साथ हीट एंट्री करेगी।
मेरे अंदर इतना जोश, इतना जज्बा, मतलब जो वो खून खराबा देख के लोगों का, मैंने वो जो चौथा ग्रेनेड मैंने फेंका, मैं उस ग्रेनेड के साथ ही फटने से पहले ही जो ना उसके साथ अंदर एंट्री करी और 1 कदम लिया, 2 कदम लिया, मुझे आज तक आइडिया नहीं है। वो बार काफ़ी दूर पड़ता है, कम से कम भी 10-12 फीट की गैलरी है, उसके बाद अंदर था वो, उसमें जंप किया मैंने और मेरी MP5 के अंदर 32 गोलियां थी और आतंकवादी मुझको गोलियां चला रहे थे, मेरे पैरों में गोलियां लगी हुई हैं। तो मैंने वो 32 की 32 गोली उसके ऊपर खड़ा होकर उनके अंदर मार दी। मारने के बाद मेरे मन में एक ये रहा कि आतंकवादी मरता हुआ भी ग्रेनेड निकाल लेता, और मैंने पीछे जंप करते हुए कमांडो डैगर निकाला, हमारे पास चाकू भी होता है, और उस चाकू से दोनों की गर्दन मैंने ऐसे घोट ली तगड़े से, और दोनों को ऐसे चाकू से मैं घोपता रहा। और जब हम फायरिंग बंद कर देते हैं तो हमारे एक कोड सैनिक रहता है जो बैनेट फाइटिंग करते हैं, तो नारा लगाते हैं, जैसे आप देखते हो स्वरदास शक्तिशाली साहस की विजय। तो जब हमारे साथी सब समझ जाते हैं अब फायरिंग नहीं करे, अब जो बैनेट फाइटिंग गुत्थामुत्थी की लड़ाई शुरू है, तो तब वो गुत्थामुत्थी की लड़ाई शुरू जब चल रही थी तो तब मेरे साथी वहाँ पहुंचे। फिर हमने हमारे साथियों ने उनको वैसे के वैसे दबा लिया, कहीं कोई हरकत करे, मरता मरता भी कोई। तो तब उसके बाद जो है ना फिर मुझे बाहर निकाला, साथ आए, तो फिर मुझे हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला, वहाँ के हॉस्पिटल में इलाज चला, और जो है दिल्ली के अंदर इलाज चला लंबे समय तक। और बच्चे छोटे थे, परिवार में तो किसान परिवार से था, हमारे घर से तो कोई ऐसा भी नहीं था घर में अगर जिसको बॉम्बे जाने का रास्ता पता हो या दिल्ली का रास्ता पता हो। तो फ़ोन फान भी नहीं उस समय इतने ज़्यादा होते थे, हमारे तो अपने घर में भी कोई फ़ोन नहीं था। तो ऐसे हम लोग गरीब परिवार से, गरीब किसान परिवार से थे। और आने के बाद फिर वो लंबी लड़ाई चली, देश के सामने काफ़ी सच आया, उसमें फिर हमारा हमने भी खुलासे ऐसे भी हुए क्योंकि हम लोगों को गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिले। जो ताज होटल के अंदर जो बंदे 7 आदमी डिसेबल हुए, NSG के कमांडर, 2 नरीमन हाउस में डिसेबल हुए, उनको कोई गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिला। तो बहुत सारी उस समय की सरकार के साथ भी हमारी काफ़ी बातें हुई, क्योंकि उस समय NSG को डिसमेंटल करना चाहती थी सरकार, ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी। ये मैं बताऊं आपको, जो वो मेरा बुलेट प्रूफ था उसको चिपने वाला भी नहीं था, उसको रस्सी बांध के जो ना हमको लड़ाई लड़ी थी। तो ऐसे जो कम अभाव के अंदर और जब प्रभाव दिखाता अपना देश का सिपाही, मैं तो पूरा देश की जनता को कहूँगा, इस देश के अंदर पूरी जनता जो ना देशभक्त है। जब देश के ऊपर कोई बात आती तो पूरा देश, पत्रकार क्या, आम आदमी क्या, महिलाएं बहनें क्या, खड़ी हो जाती हैं। तो और देश का सिपाही तो एक एक जो भी जहाँ ड्यूटी करता है वो, उसने किस तरीके से हमारे साथी लड़े, किस तरीके से वहाँ पुलिस के बहुत सारे साथी लड़े, शहीद हुए, नेवी के मैरीन कमांडो आई लड़े, हालांकि वो उनके सामने नहीं टिक पाए क्योंकि वो बहुत ट्रेंड आतंकवादी थे। तो उस हालात को जो ना हम लोगों ने कंट्रोल किया। आज मुझे बड़ा फख्र है देश की सरकार के ऊपर, और जो ना जो दुनिया भर की मीडिया ने जो दबाव बनाया, ये मीडिया के दबाव के कारण जो ना आज जो ताबूर राना जो हिंदुस्तान लाया जा रहा, वो सिर्फ एंड सिर्फ मैं किसी को सरे देता हूँ तो वो मैं आप लोगों को देता हूँ, साथ ही भारत की सरकार को, मौजूदा नरेंद्र भाई मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति को देता हूँ, जिन्होंने जो ना उस समय के विक्टिम लोगों को न्याय दिलाने के लिए इतने बड़े जो दोषी, जो रणनीतिकार था, जिसने पूरा यहाँ घूम के रणनीति बनाई और जो गाइड किया, उसको सजा मिलेगी। और मैं तो ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए ताकि देश और दुनिया के लोगों को न्याय मिले। धन्यवाद। बहादुरी की दास्तां सुन के आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से उस ऑपरेशन को NSG ने अंजाम दिया था, और कहीं ना कहीं खुशी है ऐसे कमांडोज को कि आज उस देश का आतंकी वापस भारत की धरती पर आ रहा है और उसकी फांसी की मांग ऐसे कमांडोज कर रहे हैं। कैमरामैन रवि यादव के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।